सो हे गाइस, न्यूज़ बड़ी है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ के बारे में, जो कि है लखनऊ से। एक वुमेन अपने लवर के साथ मिलकर अपनी 5 साल की बेटी को मार देती है। इसके बाद दोनों नहाते हैं, ड्रग्स लेते हैं, दारू पीते हैं, वो भी बेटी के बॉडी के ठीक बगल में। डिनर भी करते हैं। इसके बाद में वो रूम में सोते हैं। वुमेन का नाम मैं बता दूं कि रोशनी है। उसका अफेयर चल रहा था काफी टाइम से उदित नाम के बंदे के साथ। उदित बता दूं कि रोशनी के हस्बैंड शाहरुख के दोस्त भी हैं पिछले 8 साल से। बेसिकली क्या हुआ था, रोशनी की बेटी जो 5 साल की थी, उसने रोशनी को और उदित को कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में देख लिया था। एंड दोनों क्या करते हैं, बेटी के मुंह में रुमाल घुसा देते हैं। ऑल्सो फोर्सफुली वो पेट पर प्रेस भी करते हैं, जिसकी वजह से शाइना का डेथ हो जाता है। उस दिन शाहरुख है जो रोशनी के हस्बैंड, वो घर पे नहीं थे। एंड इंसिडेंट बता दूं कि संडे को ठीक हुआ 13 जुलाई को। एंड रोशनी 15 जुलाई को यानी ट्यूसडे के दिन पुलिस को कॉल करती है एंड कहती है शाहरुख ने बेटी को मार दिया। बेसिकली उसका प्लान था अपने हस्बैंड को फंसाने का। वो कहती है शाहरुख बाहर से बिल्डिंग के अंदर घुसे एंड शाइना को मारे। बट पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि शाहरुख का तो रिसेंटली सर्जरी हुआ था पैर का, एंड वो अच्छे से चल भी नहीं सकते, तो बाहर से बिल्डिंग के अंदर 4th फ्लोर पर कैसे घुस सकता है। सो लास्ट 2 दिनों का जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो शाहरुख कहीं पर भी नहीं दिखाई दिए। इसके बाद क्या होना था, पुलिस ने फिर रोशनी से पूछताछ किया एंड रोशनी ने कन्फेस कर दिया है कि उसने अपने लवर उदित के साथ मिलकर अपनी बेटी को मार दिया। पुलिस बता रही है कि दोनों पिछले 5 साल से प्लान कर रहे हैं शाहरुख को फंसाने का और जेल भेजने का, दोनों एक साथ रहने का। इस मामले में बता दूं कि पुलिस ने रोशनी को अरेस्ट कर लिया है और केस भी रजिस्टर कर लिया है। जो रोशनी के हस्बैंड है शाहरुख, वो अपने फ्रेंड उदित के बारे में कहते हैं, उदित मेरा दोस्त था पिछले 8 साल से एंड मेरी बेटी उदित को उदित चाचू बुलाती थी, इसके बावजूद उसने उसको मार दिया। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है यो हनी सिंह के बारे में। तो यो हनी सिंह ने AR रहमान का सिग्नेचर टैटू अपनी बॉडी पर बनवाया है। यस, कुछ इस तरीका का टैटू है, आप देख सकते हैं। जब वो टैटू बना रहे थे तो AR रहमान का सॉन्ग गाते हैं एंड कहते हैं आई लव यू सर, दिस इज फॉर यू। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है सुधीर चौधरी के बारे में। आपको पता होगा ये काफी पॉपुलर न्यूज एंकर है, बट रिसेंटली एक्सपोज हो गए उनकी ही गलती की वजह से। बेसिकली वो अपने ही ट्विटर अकाउंट में एक ट्वीट करते हैं व्यूअर बन के। ट्वीट में लिखता हुआ था, बीइंग ए रेगुलर व्यूअर, सर मैं गलत हो सकता हूँ, बट द करंट एक्सपीरियंस सीम बिट ऑफ योर फेस, यू कुड कंसिडर ट्राइंग टू थिन अ स्मॉलर फ्रेम, जस्ट अ हम्बल सजेशन विद ऑल ड्यू रेस्पेक्ट। जैसे सुधीर चौधरी ने ट्वीट किया है, इसके बाद बहुत सारे लोग उन्हें क्रिटिसाइज करने लगे। सुधीर चौधरी खुद ही रिलेटेड एक्सपीरियंस, लोग इसके सारे कहकर लिखने लगे कि सुधीर चौधरी खुद ही अपने रिलेटेड एप्रिसिएशन ट्वीट करते हैं एंड लोगों को देते हैं वही ट्वीट करने के लिए। बट इस बारे में उन्हें गलती हो गया, वो अपना अकाउंट चेंज करना भूल गए। काफी सारे लोग ट्वीट से रिलेटेड सुधीर चौधरी को ट्रोल करने लग गए। इसके बाद सुधीर चौधरी ये ट्वीट डिलीट कर देते हैं। ऑल्सो सुधीर चौधरी न्यूज एंकर का बात हो ही रहा है तो बात कर लेते हैं न्यूज चैनल आज तक के बारे में। तो यूट्यूबर स्लैप पॉइंट के अभियुक्त आज तक को एक्सपोज कर देते हैं। वो एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट किए थे इस रिलेटेड, आप देखिए। दोस्तों, आज एक न्यूज चैनल ने 1 घंटे का प्रोग्राम चलाया लोगों को बताने के लिए कि समोसा और जलेबी उनके लिए कितना हानिकारक है, और साइड में एड चलाया विमल का। विमल ने ये शो स्पॉन्सर किया है। आप समोसा जलेबी छोड़ रहे हो तो ये खाओ, ये अच्छा है। भाई यार क्या होता है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है गुजरात हाई कोर्ट के वायरल वीडियो के बारे में। कुछ दिन पहले मैंने इससे रिलेटेड न्यूज़ दिया था, आपको पता होगा। एक आदमी गुजरात हाई कोर्ट के वर्चुअल हियरिंग के दौरान टॉयलेट कर रहा था। यस, कोर्ट का हियरिंग चल रहा था एंड वो टॉयलेट कर रहे थे। कोर्ट ने उन्हें उसी मामले में 1 लाख रुपए डिपॉजिट करने का ऑर्डर दे दिया है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है TRF के बारे में, द रेजिस्टेंट फ्रंट के बारे में। बता दूं कि यह ग्रुप लश्कर-ए-तैयबा का हिस्सा है एंड यही ग्रुप बता दूं कि रिसेंटली पहलगाम में हमला किए थे। तो USA ने जब लश्कर-ए-तैयबा के TRF को डेजिग्नेशन फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन एंड और स्पेशली डेजिग्नेशन ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया है। एंड ये बता दूं कि बहुत बड़ा मूव है USA की तरफ से। इससे क्या होगा, TRF के USA में एसेट फ्रीज हो जाएंगे। US सिटीजनशिप कंपनी TRF को भी सपोर्ट नहीं कर सकते एंड TRF के मेंबर्स को USA में एंट्री नहीं मिलेगी। इतना ही नहीं, दूसरी कंट्री पर भी प्रेशर बनेगा कि वो TRF के खिलाफ काफ़ी एक्शन लें। इसी के ऊपर इंडियन एम्बेसी इन US रिसेंट करते हुए कहते हैं कि अनदर डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इंडिया एंड US काउंटर टेररिस्ट कोऑपरेशन, जीरो टॉलरेंस फॉर टेररिज्म।
तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है पंजाब के मोगा से डेली वेज वर्कर जसमेल के बारे में। यूनिवर्सिटी 6 रुपए से लॉटरी लिया था, वो जीते हैं 1 करोड़ रुपीस। इसी के ऊपर रिएक्ट करते हुए वो कहे, ये पैसा मेरे लिए सब कुछ है, ये पैसे से मैं 25 लाख का लोन चुकाऊंगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि ये दिन देखने को मिलेगा, हम बहुत खुश हैं। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव वर्सेस अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज के बारे में। दोनों का एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है, जहाँ अनिरुद्ध आचार्य जी अखिलेश यादव से कहते हैं, आप कभी वृंदावन आइए, जिसका अखिलेश यादव जी रिप्लाई करते हैं, कृष्ण भगवान को माँ ने पहली बार क्या के बोला था, मतलब कृष्ण भगवान का पहला नाम पूछते हैं, जिस पर अनिरुद्ध आचार्य जी उत्तर देते हैं, भगवान के तो कई नाम हैं। फिर अखिलेश यादव जी कहते हैं, अरे पहला नाम क्या था, पहला बताओ, जिस पर अनिरुद्ध आचार्य जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को माँ ने पहली बार कन्हैया बोला था। इसके बाद अखिलेश यादव जी कहते हैं, बस यही हमारा और आपका रास्ता अलग हो गया, मतलब सीधा सीधा वो बोल दिए अनिरुद्ध आचार्य जी गलत है, भगवान कृष्ण को माँ ने पहली बार कन्हैया नहीं बोला था। बता दूं कि जैसे ये वीडियो वायरल हुआ, बहुत सारे लोग फिर अनिरुद्ध आचार्य जी को भी ट्रोल करने लगे, ये कहते हुए कि आपको भगवान श्री कृष्ण का पहला नाम नहीं पता और आप अपने आप को अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज कहते हैं। जब ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुआ तो अनिरुद्ध आचार्य जी इसके ऊपर अनिरुद्ध आचार्य जी रिएक्ट करते हैं। वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मेरे से कहते हैं कि आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग। क्यों? क्योंकि मैंने उनके पूछे गए प्रश्न का मन मुताबिक उत्तर नहीं दिया, मैंने वही उत्तर दिया जो सच है। सोचिए, वो नेता हमसे कह रहे हैं कि आपका रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। वो मुसलमानों से नहीं कहते तुम्हारा रास्ता अलग, हमारा रास्ता अलग। वो मुसलमानों से कहते हैं जो तुम्हारा रास्ता वही हमारा रास्ता। सोचिए, राजाओं के अंदर ऐसा द्वेष है तो इन राजाओं इस देश का कैसे कल्याण होगा, ये प्रजाओं की कैसे सेवा करेंगे। वेल, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि यूट्यूबर श्याम शर्मा के बारे में। इनके ऊपर एक क्रिएटर केशव वेदी कॉपी का एलिगेशन लगाते हैं। बेसिकली केशव वेदी खान सर को क्रिटिसाइज करते हुए रिसेंटली एक वीडियो पोस्ट किए थे। इंटरव्यू में खान सर BR अम्बेडकर के बारे में जो कहे थे उसी को क्रिटिसाइज किए थे एंड वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल जा रहा है ट्विटर वगैरह में। तो अभी केशव वेदी इस वीडियो को पोस्ट करके बताया कि उन्होंने जो अपने वीडियो में कहा वही सेम चीज श्याम शर्मा अपने वीडियो में कह रहे हैं। इसके ऊपर और उनको क्रेडिट भी नहीं दिया, उनसे गलती हो गई जिसकी वजह से वो खुद एक्सपोज हो गए। मैं केशव वेदी का एक छोटा सा वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। अरे भाई, नकल करने के लिए भी इंसान को अकल की जरूरत होती है। श्याम शर्मा को लग रहा था कि वो मेरा कंटेंट उठाएगा और मेरे को पता ही नहीं चलेगा। आजकल ट्विटर पर मेरी वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हुई है जिसमें मैं खान सर को क्रिटिसाइज कर रहा हूँ अंबेडकर जी के ऊपर। श्याम शर्मा ने वो वीडियो देखी, कंटेंट उसमें से उठाया और मेरा रेफरेंस ही पूरा उड़ा दिया। वो तो ये बंदा मेरी पकड़ में आ गया, जरा देख लो इसे। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर उस समय पर पॉलिटिकल हैवीवेट नहीं थे। आप इस बात को 1946 के प्रोविंशियल इलेक्शन से समझ सकते हैं। इस इलेक्शन में 151 सीट्स दलित्स के लिए रिजर्व थी, शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व थी। लेकिन इस इलेक्शन का रिजल्ट क्या आया कि कांग्रेस ने 151 रिजर्व सीट्स में से 142 सीट्स जीती थी और डॉक्टर अंबेडकर की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन को सिर्फ 2 सीटें मिली थी। अरे कांग्रेस 151 में से 142 सीटें जीती थी, ये तो मैंने बोला था अपनी वीडियो में। इसको जो मैंने स्निपेट लगाया था वो मिला नहीं, इसने वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स तुरंत एकदम सर्च मारा, वहां से स्क्रीनशॉट काट के अपनी वीडियो में लगा दिया। पर वो स्क्रीनशॉट पढ़ लो क्या कह रहा है। वो स्क्रीनशॉट तो कह रहा है 151 में से 141 सीटें मिली कांग्रेस को, 142 तो मैंने बोला था। उसमें लिखा है कि अंबेडकर साहब की ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जीती 1 सीट। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है चालान के बारे में। आपको पता होगा, कोई भी जब ट्रैफिक रूल्स का वायलेशन करता है तो पुलिस उसका चालान काटती है। तो अब आप भी किसी का भी चालान कटवा सकते हैं और आप एक प्राइज मनी जीत सकते हैं। इसके ऊपर टेक मास्टर एक वीडियो पोस्ट करते हैं, आप देखिए। इसका तो अभी चालान करवाता हूँ। आप भी ऐसे ही किसी का भी चालान करवा सकते हो और 10 से 50 हजार रुपए का प्राइस अमाउंट ले सकते हो। गवर्नमेंट की इस ऐप जिसमें अगर कोई ट्रैफिक रूल तोड़ता है, जैसे रोंग साइड आ रहा है, सीट बेल्ट या फिर हेलमेट नहीं लगा रखा है, रेड लाइट जंप कर रहा है, तो ऐसे में उसका चालान हो जाएगा। तो ऐसे में आपको गाड़ी की फोटो या फिर वीडियो डालनी है, उसका रीजन मेंशन करना है, लोकेशन मेंशन करनी है, उस पर्टिकुलर गाड़ी के नंबर डालो और बस सेंड कर दो। अब वो रिपोर्ट को रिव्यू करेंगे एंड देन चालान हो जाएगा और इससे आप 10 से 50 हजार रुपए का प्राइस अमाउंट भी जीत सकते हो। तो शेयर कर दो ये रील अपने फैमिली और फ्रेंड्स में, कार और बाइक हो। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि बॉम्बिंग कैप्चर ऑन लाइव टीवी के बारे में। इजराइल ने हाल ही में सीरिया में बम्स गिराया, वो लाइव कैप्चर हो जाता है टीवी पर। एक न्यूज रिपोर्टर जब न्यूज प्रेजेंट कर रही थी तो उसके पीछे बिल्डिंग था, वहाँ इजराइल बम गिरा देता है, जिसके बाद वो न्यूज एंकर वो काफी ज्यादा पैनिक कर जाती है और वो भागती हुई नजर आती है फॉर लाइफ। ऑब्वियसली हर कोई यार ऐसी सिचुएशन में डर ही जाता है।
तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि है सिद्धू मूसेवाला के बारे में। तो सिद्धू मूसेवाला का होने वाला है वर्ल्ड टूर 2026, यानी इसी साल में वो बहुत सारे कंट्रीज में परफॉर्म करेंगे। काफी सारे लोग अभी उनके कॉन्सर्ट को लेकर कंफ्यूजन में है कि भाई इनका तो डेथ हो चुका है, वो कॉन्सर्ट कैसे पॉसिबल है, वो कैसे कर सकते हैं कॉन्सर्ट। सिद्धू मूसेवाला एक बार फिर से हिस्ट्री बनाने वाले हैं। कैसे? पूरी रील देखो, बताता हूँ। 14 जुलाई को सिद्धू बाजी के इंस्टाग्राम पर ड्रॉप हुआ एक टीजर, साइन टू गॉड वर्ल्ड टूर 2026। पूरी की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिखा है इमर्सिव 3D होलोग्राफिक एक्सपीरियंस। मतलब सिद्धू बाजी की सिर्फ आवाज नहीं, उनकी एनर्जी, उनकी प्रेजेंस, सब कुछ फील होगा, वो भी लाइव स्टेज पर। वेबसाइट पर यह भी मेंशन है कि कॉन्सर्ट पंजाब, टोरंटो, लंदन एंड LA में होगा। तुम ये सोच रहे होगे कि आखिर ये सब पॉसिबल कैसे है? देखो, आर्टिस्ट के डिमाइस के बाद उनका होलोग्राफिक कॉन्सर्ट होना कोई नई बात नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी टुपाक के 2012 कोचेला कॉन्सर्ट से, बट उसके बाद मल्टीपल आर्टिस्ट जैसे माइकल जैक्सन, एल्विस प्रेस्ले, एमी वाइनहाउस, व्हिटनी ह्यूस्टन एंड और भी बहुत सारे आर्टिस्ट के होलोग्राफिक कॉन्सर्ट्स उनके डिमाइस के बाद हो चुके हैं। इनफैक्ट एबा, मैडोना एंड बियॉन्से ने तो अपने जीते जी भी अपने कॉन्सर्ट्स में होलोग्राम का यूज करा है। बट इससे सिद्धू बाजी हिस्ट्री कैसे बनाने वाले हैं? वो ऐसे कि होलोग्राफिक कॉन्सर्ट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। मैडोना के सिर्फ एक बिलबोर्ड अवार्ड परफॉर्मेंस की कॉस्ट $5 मिलियन थी एंड एबा का फुल कॉन्सर्ट $175 मिलियन में बना था। मतलब इतने हाई कॉस्ट की वजह से ऐसे कॉन्सर्ट्स दुनिया में सिर्फ कुछ चुनिंदा आर्टिस्ट के लिए ही होते हैं। सिद्धू बाजी पहले इंडियन एंड पंजाबी आर्टिस्ट हैं जिनका इतने ग्रैंड लेवल पर होलोग्राफिक कॉन्सर्ट्स होंगे। चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि अभियान न्यू वर्सेस कुछ मूवी रिव्यू के लफड़े के बारे में। रिसेंटली आपको पता होगा एक मूवी रिलीज हुआ था सुपरमैन, उसी रिलेटेड अभियान न्यू एक ट्वीट करके लिखते हैं सुपर मूवी मत देखना एंड अपना पैसा बचाओ, अगर देखना ही है तो F1 मूवी फिर से देख लो। इसका रिप्लाई यूट्यूबर सुपर रिप्लाई करते हैं, किसी फिल्म के बारे में अपने थॉट्स शेयर करना एक चीज है एंड दूसरा लोगों को सीधा बोल देना फिल्म मत देखना। एक क्रिएटर होने के नाते काफी अच्छे ख्याल हैं ऑडियंस के, हमें ऑनेस्ट होकर अपने रिव्यूज देने चाहिए ऑडियंस को, ना कि सीधा बोलना चाहिए कि मूवी मत देखो।